Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to continue chapter number 3, Nature of Matter. Students, in my previous video, we have discussed the properties of matter. We have discussed first property, that is appearance and feel. हम किसी भी मटेरियल की अपीयरेंस से उसको देखकर बता सकते हैं कि वो लस्टर्स है या फिर डल, और उसको फील करके टच करके हम बता सकते हैं कि वो रफ है या फिर स्मूथ. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड ट्रांसपेरेंसी and we have also discussed that the material to allow light to pass through are known as transparent. जो मटेरियल अपने में से लाइट को पास होने देते हैं डेट आर ट्रांसपेरेंट, और जिनसे लाइट पास नहीं होती डेट आर ओपेक. एग्जाम्पल वुड, योर बुक, टेबल, ऑल आर ओपेक. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर topic of properties of matter, that is floating and sinking. Material which are lighter than water generally float over it. जो मटेरियल वाटर से लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, वो जनरली वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं. Here activity is given to you. Take some water in a mug. Drop some pieces of ice in the water. What do you observe? आपने एक मग में पानी लेना है, देन आपको क्या करना है, उस पर कुछ आइस के पीसेस डालने हैं. देन व्हाट यू ऑब्जर्व, द आइस पीसेस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज दे आर लाइटर देन वाटर. जो आइस पीस होंगे वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे. फ्लोट मीन्स तैरना. वाई? बिकॉज जो आइस पीस होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर, वो वाटर से हल्के होते हैं. जो हल्की चीज़ होती है वो फ्लोट करेगी, और जो हैवियर, हैवियर मीन्स भारी होते हैं पानी से, ओके, वो सिंक करेंगे. अनदर एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन अ मग, ड्रॉप सम पेबल्स इन इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द पेबल्स सिंक बिकॉज दे आर हैवियर देन वाटर. अगर हम मग में पेबल्स डालते हैं तो पेबल्स नीचे बॉटम पे आ जाते हैं, मीन्स वो सिंक कर जाते हैं. सिंक मीन्स डूबना. एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज डैट बिकॉज पेबल्स आर हैवियर देन वाटर. Okay, I hope this is clear to you. Now the next property we are going to discuss, that is diffusion. Diffusion means the properties of mixing of particles of two material on their own is called diffusion. किसी मटेरियल्स के पार्टिकल्स का, कोई भी टू मटेरियल्स हैं उनके पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना, that is known as diffusion. This happens due to the free movement of the particles of such material. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन मटेरियल्स के पार्टिकल्स में मूवमेंट, वो उनके लिए फ्री मूवमेंट होती है. मीन्स उनके पार्टिकल इतने ज़्यादा टाइटली हेल्ड नहीं होते, उनके बीच में गैप होता है, सो दैट उनमें फ्री मूवमेंट पॉसिबल होती है. डेट्स वाई वो मिक्स हो जाते हैं. गैसेस डिफ्यूज वेरी क्विकली. Gases diffuse very quickly to each other because their particles are constant motion. जो गैसेस होती हैं स्टूडेंट्स, गैसेस के पार्टिकल्स से अरेंज होते हैं, उनके बीच में काफ़ी गैप होता है. ओके, तो गैप होने की वजह से वो इधर उधर मूव कर जाते हैं, और इसलिए वो जल्दी से मिक्स हो जाते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? Here activity is given to you. You have to place a lighted agarbatti in the corner of a large room. Very soon, the fragrance of agarbatti will spread in the whole room. आप लोगों ने देखा होगा जनरली, अगर हम कोई अगरबत्ती अपने घर के किसी भी कॉर्नर में अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उससे क्या होता होगा, आपने नॉर्मली मंदिर में देखा होगा, आपके घर में जो मंदिर होगा वहाँ पर अगर आपकी मदर या आप अगरबत्ती जलाते हो तो थोड़ी देर के बाद ही उसकी फ्रेगरेंस सारे रूम में फैल जाती है. Okay, this happens because the fumes of अगरबत्ती diffuse into the air present in the room. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अगरबत्ती की फ्यूम्स होती हैं वो एयर में जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं. क्लियर? क्योंकि ये गैसेस की तरह ही होते हैं, और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली हेल्ड नहीं होते, उनके बीच में गैप होता है, और इसलिए मूवमेंट होती रहती है और वो मिक्स हो जाते हैं.
Liquid diffuse into each other quite slowly. This is because particles in liquid are not so free to move as there are in gases. Students, जो liquid के particles होते हैं वो as compared to gases इतने ज़्यादा टाइटली हेल्ड तो नहीं होते, बट उनके बीच में इतना गैप नहीं होता जितना गैसेस में होता है। ओके उनके बीच में थोड़ा कम गैप होता है, इसलिए उन पार्टिकल्स की मूवमेंट भी कम है। डेट्स वाई वो डिफ्यूज भी धीरे धीरे होते हैं। लिक्विड डिफ्यूज इनटू ईच अदर क्वाइट स्लोली। डिफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा धीरे होता है। Activities given to you: take some clean water in a beaker and put few drops of blue ink in water. आपने एक beaker में water लेना है just like this, and then you have to add some ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक। आपने इसमें ब्लू इंक की ड्रॉप्स ऐड करनी है। ऐड करने के बाद कुछ मिनट्स के बाद जो ब्लू इंक होती है वो डिज़ोल्व होना, मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स यू कैन सी हियर अ ब्लू सोल्यूशन इज़ फॉर्म्ड, बिकॉज जो इंक थी वो डिफ्यूज़ हो चुकी है, वो वाटर में लिक्विड में मिक्स हो चुकी है। ओके उसे थोड़ा टाइम लगेगा बट वो मिक्स हो जाएगी। मीन्स लिक्विड डिफ्यूज इनटू ईच अदर क्वाइट स्लोली। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज विद ईच अदर। सॉलिड जो होते हैं वो डिफ्यूज नहीं होते बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली एंड कांट मूव फ्रीली। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिक्विड मटेरियल में हमने लिक्विड को ही ऐड किया था। ओके वाटर भी लिक्विड था और इंक भी लिक्विड थी, तो वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो चुके थे। लेकिन सॉलिड को अगर हम कहें सॉलिड टू सॉलिड, मीन्स अगर दोनों चीज़ें ही हमने सॉलिड ले ली तो वो एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होगी। हाँ समटाइम ऐसा होता है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। सॉलिड किस में डिफ्यूज़ हो जाता है? लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाता है, और उसको इस प्रोसेस को करने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है। क्यों होता है स्लो? बिकॉज जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में बहुत ही कम गैप होता है, गैप होता ही नहीं है, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। डेट्स वाई इनके बीच में मूवमेंट पॉसिबल नहीं होते। ओके क्योंकि मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी तो ये डिफ्यूज़ नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड स्टोन। सैंड भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, स्टोन भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं। सैंड एंड स्टोन डोंट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, बट सॉलिड डिफ्यूज स्लोली इनटू लिक्विड। ओके बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर एबल टू मूव। जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर पाएंगे बट लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स में अपने आप से ही मिक्स हो जाते हैं। क्लियर? हियर इज एन एक्टिविटी गिवन टू यू। टेक सम क्लीन वाटर इन गैस जार and place it on table. Add few drops of crystal of add few crystals of potassium permanganate in water. Observe the water. Students आपने क्या करना है, एक क्लीन वाटर एक जार लेना है जिसमें क्लीन वाटर है, उसके बाद आपने इसमें पोटाशियम परमैंगनेट डालना है। पोटाशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला KMnO4 KMnO4 that is the potassium permanganate. ओके पोटाशियम परमैंगनेट सॉलिड फॉर्म में मिलता है, इसके क्रिस्टल्स होते हैं। क्लियर? ये सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो अगर आपने वाटर के अंदर अगर आप पोटाशियम परमैंगनेट ऐड करते हो तो एक तो हो गया सॉलिड और वाटर हो गया लिक्विड, तो ये डिफ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन द प्रोसेस इज़ क्वाइट स्लोली, बहुत धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा। आफ्टर सम टाइम यू विल सी पिंक कलर स्प्रेड स्लोली इन वाटर। पिंक कलर बिकॉज जो वो KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है? पिंक होता है।
क्लियर, इसके क्रिस्टल्स का कलर पिंक होता है और जब ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा तो धीरे धीरे डिफ्यूज़न होगी और धीरे धीरे इसका वाटर का कलर भी पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में हल्का पिंक है, फिर जैसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होगी थोड़ा और डार्क पिंक हो जाएगा और लास्ट में जब पूरी डिफ्यूज़न हो जाएगी, कंप्लीटली डिफ्यूज़न हो जाएगी, तो ये अच्छे से पिंक हो जाएगा। क्लियर, तो डिफ्यूज़न के बाद वाटर जो है क्लियर पिंक कलर का हमें दिखाई देगा। क्लियर, इट मीन्स सॉलिड का कंप्लीटली डिफ्यूज़न हो गया। कंप्लीटली डिफ्यूज़न होने के बाद ही ये इसमें मिक्स करेगा। क्लियर, पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल गेट डिफ्यूज्ड इन वाटर। ओके, आई होप it's clear to all of you. So students, you have to read these properties of diffusion, floating and sinking from your science book. Tomorrow we will discuss the next properties of matter. Clear? Thank you. Have a nice day.